बच्चे लोग आज हम फिर बात करते हैं। आज मेरा नया टॉपिक आया है इतिहास पे, यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री में बीबीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मतलब कि इसमें मैंने बहुत अंदर से उसका चैप्टर वाइज चैप्टर निकाला है, अंदर से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर आते हैं उस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पर। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना पुनर्स्थापना किसने की थी? तो फ्रांस में जो थी ना पुरातन व्यवस्था की स्थापना मेटरनिक ने की थी। किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। और अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना। कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। तीसरा मेरा नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी में कितने रियासतों का संघ था? तो ये आपको दिख रहा है 39। कितने हैं? 39। कितने जर्मनी में कितने रियासतों का संघ था? 39। आप ये सिर्फ याद करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और इस बात को याद कर लेना। बिल्कुल ही यही आएगा ही, इसी पर फोकस करना है बस। यहाँ से ध्यान से देखो। फिर लॉर्ड वायरन कौन थे? इंग्लैंड के महान कवि थे। कौन थे? लॉर्ड वायरन इंग्लैंड के महान कवि थे। उसके बाद हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। कहाँ है हंगरी की राजधानी? बुडापेस्ट। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बीबीआई यानी भाग भरोसे क्वेश्चन है, यही है एग्जाम के लिए सबसे आई है। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सबरिया में अधिकांश किस जाति के लोग निवास करते थे? सबरिया जो एक जात था वहाँ पर किस जाति के लोग मतलब अधिकांश निवास करते थे? केवल स्लाव जाति के लोग। क्या कहते? स्लाव जाति के। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, क्वेश्चन ये पूछा गया मैट्रिक में। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में से लेकर 1854 तक ये युद्ध चला था। उसके बाद काउंट काबुल की मृत्यु कब हुई थी? काउंट काबुल की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। पर्सा का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना था? पर्सा का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो तो एनवा विश्वविद्यालय था। कौन था? एनवा विश्वविद्यालय, जो मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर, जालवेरिन संस्था किनके द्वारा बनाया गया था? जालवेरिन जो संस्था थी वो किनके द्वारा बनाया? तो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था। ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया 2021। ओके। मेटरनिक ने युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। फिर जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मनी के संसद को हम क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन याद रखना। ओके, रक्त और लोह की नीति किसने तैयार की थी? तो बिस्मार्क ने। किसके लिए तैयार की थी? रक्त और लोह की नीति किसने तैयार की थी? तो बिस्मार्क ने। किसके लिए तैयार की थी? तो क्या सैनिकों के लिए। क्वेश्चन ध्यान से रखने रहना। इधर आओ, देखो इधर हो। अब मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी के संगठन से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी के। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। यह अगला क्वेश्चन है। और रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लोह की नीति का अवलंबन एक बिस्मार्क थे, उनने किया था। बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में, 1871। ये बहुत मस्त, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। और उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं। जालवेरिन एक संस्था थी। किसके? तो व्यापारियों की। किसकी संस्था थी? व्यापारियों। जालवेरिन एक संस्था थी, वो क्या थी? व्यापारियों की थी। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, जर्मन गणराज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 20 नंबर क्वेश्चन बात है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ये कौन सा देश था? तुर्की। ये फर्स्ट चैप्टर का पेज याद रखिए। फर्स्ट चैप्टर बीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं, आप इसको बिल्कुल ही रट लेना है। बिल्कुल मोस्ट सबसे यही क्वेश्चन आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं वही आ सकता है। देखो ये पूरा अंदर बुक के अंदर का ही सारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का है। फर्स्ट चैप्टर आपको सेकंड वीडियो में इसका सेकंड चैप्टर मिलेगा। तब तक आप इसी पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत ज्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर यू लिसन मी।